जी, हापुड़ से। राधे राधे। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि नाम जप करना चाहिए, इनका ये प्रश्न है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। क्या केवल और केवल नाम जप से ही कल्याण? बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य। हम जो आपको बात कहते हैं वो बचपन से बाबा जी हैं, संतों का संग किए हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय किए हैं और स्वयं भजन मार्ग में चले हैं। उसकी सार बात कह रहे हैं। किसका प्रश्न है? उसकी सार बात कह रहे हैं कि नाम जप से ही भगवत प्राप्ति कलयुग में होगी। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम। केवल भगवान हरि का नाम ही यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है। अगर परम पद की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, तो एक ही उपाय रह गया है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में भगवान नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति। ये शास्त्रों में वर्णन है और खुद आप देख लो कैसे यज्ञ करोगे, कहाँ शुद्ध घी इतना मिल रहा, हर चीज दूध घी सब अशुद्ध हो रहे, यज्ञ होना नहीं, और मन इतना चंचल है, ध्यान लगना नहीं। और पूजा की क्या बात रह गई है? कौन सा ऐसे पदार्थ पवित्र रह गए जो हम भगवान को पवा के रिझा सके? इतना अंतःकरण मलिन, और इतने सब्जी तक में इंजेक्शन लगता है, फल फूल तक में सब केमिकल लग रहे हैं। मतलब न जाने किस ऋतु का फल कभी भी ले लो, ऐसी सब वस्तुएं केमिकल। तो पूजा भी न, एक बात रह गई, राधा 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 राधा, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर भजन नहीं है तो फिर गोस्वामी जी ने कहा, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत। भगवान का नाम जप ही जीव को भगवत प्राप्ति करा देगा, पक्का विश्वास करो। कोई संशय? नाम जप में खूब लगो बस। देवेंद्र कुमार जी, जयपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी किसी दुखी या वंचित व्यक्ति को देखता हूँ, स्वयं भावुक होकर उसकी व्यवस्था या आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए, मनुष्यता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जब असमर्थ होता हूँ उस परिस्थिति को बाहर निकालने में, उसको तो मन में बहुत क्लेश होता है। इस मन की अशांति को स्वयं में कैसे निकाला जाए कि नहीं, जब ये मैं कर ही बहुत नहीं पा अच्छा लक्षण है, बहुत अच्छा लक्षण है। दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाना और उसके दुख में सम्मिलित होकर उसको सहयोग देना और ना कर पाने पर हृदय में जलन होना, ये बहुत अच्छा लक्षण है। पर भगवान नाम जपते हैं आप? हाँ, नाम भी जपते रहिए। तो ये जो दया है, ये भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। 3 बातें महाप्रभु चैतन्य देव जी ने सनातन जी को कही थी, नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। बोले इनसे बढ़कर संसार में और कोई बात नहीं। अगर नाम जब चल रहा है, दूसरों पर दया करके, जैसे आप कह रहे हैं, भाव, और संत वैष्णव जनों की सेवा, बोले इसी से भगवत, इससे ज्यादा कोई और साधन बड़ा नहीं। नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। तो बहुत बढ़िया हृदय आपका है जो दूसरों के प्रति दयार्द है, दूसरों पर ऐसा भाव करे। जब ना हो और हृदय में जलन हो तो वो सब पाप भस्म करके उसे भगवत प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। उसमें समझने की जरूरत नहीं, दुखी होना चाहिए, वो होगा हृदय स्वाभाविक। जिसका करुणा में हृदय है वो दूसरों के दुख को नहीं सह सकता है। और यही भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत बढ़िया उपाय है, जीवे दया, दूसरों पर दया करना। किशोर जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनकी आयु 65, 70 या उससे ऊपर की आयु है, वो बीमार होकर बिस्तर पर उनको पकड़ लेता है, उनका खाना पीना भी मुश्किल हो जाता था, शौच वगैरह भी बिस्तर पे ही करने लगता है। कुछ दिन बाद परिवार वाले सेवा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं घृणा भाव से। उस स्थिति में मुक्ति का मार्ग क्या है? नाम, भगवान का नाम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवः या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरः शुचि। वो चाहे शौच में पड़ा हो, चाहे वो स्नान किए हो, नाम भगवान की ऐसी महिमा है, इसके लिए कोई विधि निषेध नहीं। जो भगवान का नाम स्मरण करता है, भीतर और बाहर से दोनों जगह से पवित्र हो जाता है। और ये तो बड़ी कृपा है कि ये बात समझ में आ जाए कि कोई अपना नहीं है, और भगवान का भरोसा जागृत हो जाए, अपने कर्मों का भोग जो मिले उसे सह ले और नाम जप करते हुए शरीर छोड़ दे, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा
तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। तो ये तो मान लो आप वृद्धावस्था की बात करते हो, हम वैसे भी कहते हैं हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। अपने सगे पुत्र अपने बाप को पीट करके घर से निकाल देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं। या एक माई आंखों से अंधी थी तो उसका बेटा कि चलो तुम्हें दवा करवाएं, और स्टेशन में छोड़ गया। संसार बड़ा, अब सोचो वो अंधी माई कहाँ से पानी पिएगी, कहाँ लघुशंका करेगी, कैसे सोएगी। ये वो बालक नहीं सोच रहा कि मुझे पैदा किया है, इस समय नेत्र तो मैं हूं इस माँ के, लेकिन वो माँ को स्टेशन में छोड़ जाता है। बड़ी समस्या है। इस सब समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। जो भगवान का नाम लेंगे उनका मंगल हो जाएगा। भगवान मंगल भवन है। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो बड़े सुख की व्यवस्था में पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका जो पाप है वो नष्ट होकर भगवत प्राप्ति करा देंगे। नाम जब अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए, और जब जानबूझकर राम राम नारायण नारायण राधा राधा बोलोगे तो परम कल्याण हो जाएगा। तो नाम जप करना चाहिए। नाम जप से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सोमेश कुमार शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप में एक प्रसंग में सुना था कि प्रणाम एवं नमस्कार करने से संत भगवान का भजन चला जाता है और उनके सुकृत क्षय हो जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि संत भगवान का अभिनंदन कैसे करना चाहिए, और क्या भक्त का उनके प्रति भक्ति भाव भी उनके भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है? नहीं, बाधा नहीं होता। जैसे जो संत महापुरुषजन होते हैं उनके सुकृत और दुष्कृत इनसे कोई संबंध नहीं रह जाता। तो अब जैसे शरीर को आप पीड़ा पहुंचाओ तो इस शरीर का पूर्व प्रारब्ध है, तो उस आपसे द्वेष नहीं है। वो ये समझ रहे हैं इस शरीर को इस शरीर के द्वारा पीड़ा पहुंचनी है। अब आप प्रणाम कर रहे हैं तो इस शरीर के द्वारा जो शुभ है वो आपके पास जा रहे हैं। जो निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, अशुभ शुभ अशुभ दोनों से परे होकर भगवदानंद में स्थित है। उनको न शुभ की जरूरत है और न उनको अशुभ से कोई परेशानी है। हमारी बात समझ पा रहे हैं? शुभ और अशुभ दोनों से जो परे होता है वही महात्मा होता है। शुभ अशुभ जब तक रहता है तब तक जीवात्मा रहता है, और जो शुभ अशुभ से परे हो जाता है वही महात्मा होता है। तो जैसे हमने कहा संतों को कोई प्रणाम कर रहा है, कोई कपड़ा पहना रहा है, कोई भोजन दे रहा है, तो उनके भजन का उनको फल मिलता रहता है। तो बोले संतों के पास क्या बचा? स्वरूप। वो इनको चाहते ही नहीं, ना शुभ को चाहते हैं और ना अशुभ से कोई उनको हानि होनी है। तो अशुभ जो कहीं बचा हुआ है, तो जो कुछ ये संतों की निंदा करते हैं, संतों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वो उनके हिस्सेदार हो जाते हैं। और जो संतों का आदर करते हैं, संतों को भोजन, संतों को वस्त्र, संतों को प्रति नमन, वो उनके शुभ भजन के हिस्सेदार हो जाते हैं। वो शुभ अशुभ दोनों से परे भगवत स्वरूप है। जैसे भगवान के ऊपर कोई शुभ अशुभ थोड़ी लागू होता है, ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा के लिए शुभ अशुभ का कोई विधान नहीं रहता। तो इसलिए उसमें ये नहीं सोचना कि हम प्रणाम करेंगे तो इनका शुभ हमारे पास आ जाएगा तो इनका घाटा हो जाएगा। समुद्र से आप जीवन भर बाल्टी बाल्टी भर के घसीटते रहो या इंजन लगा के घसीटते रहो, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो जो भगवत प्राप्त संत है वो समुद्र है, वो जगत मंगल के लिए सात लोकांत तारयति, लोक के लोक तार दे तो उनमें कोई घाटा थोड़ी पड़ जाता है। दूसरी बात ऐसी समझ लीजिए कि जैसे एक दीपक से 100 करोड़ दीपक जल गए तो पहले वाले दीपक का कुछ घाटा हो गया क्या है? ऐसे संत जल होते हैं। जो नए साधक के लिए अगर कोई ऐसा प्रणाम करता है, बचना चाहिए। साधक को या सामने वाले को? साधक को बचना चाहिए। सामने वाले के तो प्रणाम योग्य श्रद्धा है, जो साधु वेश देखकर प्रणाम करता है, पर नए साधक को देहाभिमान पुष्ट होने की संभावना है। इसलिए सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे और नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे, और निरंतर भगवान में स्थित होने के लिए भजन करे। ये सम्मान अगर नया साधक लेने लगे तो मर जाएगा। सामने वाला तो अपनी श्रद्धा अनुसार प्रणाम नमस्कार दंडवत प्रणाम करता हाँ, है, लेकिन तो इसको कैसे स्वीकार? हाँ, जैसे अब साधु वेश में है तो ये गुरु जी का दिया हुआ वस्त्र है, ये गुरु जी का दिया हुआ, और जो प्रणाम कर रहा है तो साधुता को प्रणाम कर रहा है, तो साधुता इष्ट और गुरु से संबंधित है। हम अपने को दीन समझे कि अंदर से समझे मेरे को प्रणाम नहीं, गुरु जी को प्रणाम। भेष को, साधुता को, भजन को, तो ये भजन साधुता वेश सब इष्ट और गुरु का है, तो उनको प्रणाम जाए, अपने को थोड़ी। अपने तो हाँ, आप अगर अपने उसे लेना शुरू किए तो अपने पास फिर भजन क्षीण होना शुरू हो जाएगा, और जो लेना शुरू कर देते फिर उनकी भजन वृत्ति हट जाती है, प्रपंच में लग जाते हैं।
ये करना वो करना, ये वो बाहरी खेल, वो आंतरिक जो आप भजन की बातें ना वो सब ढक जाती है। इसलिए साधु को चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक अपने को प्रकाशित ना होने दे और किसी से सम्मान न ले, सबसे छोटा बन के तृणादपि सुनीचेन तरोरु सही सुनना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। अगर वो सम्मान लेगा तो नष्ट हो जाएगा नया साधक। ये किरण जी बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के युग में भक्ति, बुद्धि, सुंदरता और योग्यता में किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? क्या एक दूसरे के पूरक हैं ये? सुंदर क्या है, सुंदरता क्या है? हमको एक एक चीज बोलोगी तब हम आपको उत्तर देंगे। किसका प्रश्न है? हाँ, पहला है आपको कि भक्ति, बुद्धि और सुंदरता। सुंदरता किसे आप कहते हैं? जो बाहरी जगत में आज हम जो देखते हैं, लोग एक दूसरे से आकर्षित। नहीं, पर्दे पे आपने सुंदरता देखी, वो सत्य है क्या? नहीं। तो ये माया के पर्दे पे जो सुंदरता है सत्य है क्या? कुछ यहाँ सब सुंदर है? यहाँ क्या सुंदर है? हमें आप बता दो कि कौन सुंदर है। शीशा में रखी मिठाई है, 4-6 दिन है, 10 दिन, फिर इसके बाद उसकी दशा देखते जाओ, वो बदलती चली जाएगी, दुर्गंध युक्त हो जाएगी। और अगर कहीं अपने अंदर डाल लिया तो 6 घंटे में मल बन के निकल जाएगी। और अगर अंदर डाला तुरंत उलट दिया तो देखने लायक नहीं रहेगी, उल्टी बमन हो जाएगा ना। सुंदर क्या है मुझे बता दो, कौन सुंदर है? यहाँ क्या सुंदर है? आज तक तो हमें यहाँ कुछ सुंदर लगा ही नहीं। बचपन से यही हमें लगा कि यहाँ सुंदर कुछ है ही नहीं। आज तक गुरु कृपा से वाह यार क्या सुंदर है, आज तक हमारे दिमाग में नहीं आया कि क्या सुंदर है। आप बहुत सुंदर बाबा। नहीं, ये हम लौट के वहीं लाने वाले थे, लौट के ये लाने वाले थे कि अगर सुंदरता कुछ है तो भगवान से जुड़ कर है। जैसे एक बर्फी है और उसे जब हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वो बर्फी नहीं, ऐसा लगे थोड़ा हमको दीजिए। चाहे जितना धनी आप आदमी हो, अगर बट रही हो तो थोड़ा दीजिए, नहीं। उसका महत्व क्यों हो गया? क्योंकि वो प्रभु से जुड़ गए। जो प्रभु से जुड़ गए तो सुंदर है, नहीं तो क्या सुंदर है आप बताओ। अच्छा, बुद्धि, अब बुद्धि जो प्रभु से विमुख है उसकी दुर्दशा देख लीजिए आप। वो अपनी बहन जैसी बहनों के साथ क्या दृष्टि रखता है, वो अपनी बहन जैसे बहनों के साथ क्या बर्ताव करता है। आप देखो ना, जैसे मेरी प्यारी लाडली बहन, ऐसे वो किसी की प्यारी लाडली बहन, लेकिन 4-4, 6-6, 10-10 लोगों मिलकर मार करके क्या क्या। बुद्धि तो उनके पास है, लेकिन बुद्धि का क्या प्रयोग हो रहा है आप विचार करके देखिए। क्या आप सोचो, बुद्धि है पर भक्ति रहित है, धर्म रहित है, इसलिए बेकार है। सुंदरता है, भगवान से विमुख है, इसलिए बेकार सुंदरता है। बुद्धि तो बहुत लोगों का है। आतंक में भी बुद्धि लगानी होती है, नहीं लगानी होती? कैसे, कहां, कितनी सुरक्षा कवच को तोड़ करके। तो बुद्धि जो भगवान से विमुख है वो हमारे लिए महत्व नहीं रखती। सुंदरता जो भगवान से विमुख है वो महत्व नहीं रखती। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति, भक्तिमान बुद्धि, भक्तिमान सुंदरता। ये प्रश्न की आप जो उत्तर देते हैं एकदम सटीक ऐसा देते, घर में बैठा बंदा बैठ जाता तुरंत। क्या है मतलब? नहीं तो हम पढ़े लिखे थोड़ी, बच्चा कक्षा 9 साइंस साइड पढ़े, पकड़े हैं महापुरुषों के पास से। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के सानिध्य मेरे, उनका लगता है बाबा मुझे कोई बोल रहे क्या भाई, नहीं करना कल से ऐसा। हाँ, ये भगवान की कृपा है कि जो सुनेगा ऐसा लगेगा मेरे लिए ही सत्संग हो रहा है। बैठे कर गए, अरे नहीं करना, कल से गलत काम नहीं करना। यही हम अपने जीवन का यही लाभ मान रहे हैं कि हमारे जो समाज में है उसमें कुछ यत किंचित सुधार शुरू हो गया तो हमारा जीवन धारण करना सार्थक हो गया। नहीं तो भजन करके अपने लिए मोक्ष पदवी प्राप्त करके मर जाते, कौन जानता। ऐसे हमारे जीवन का लाभ 4 लोगों को मिल रहा है तो हम और ऐसी स्थिति में महाराज जी गलत करते समय आपकी फोटो सामने यदि कुछ गलत होने वाला आपकी फोटो जब दिखती है ना, हम देखते हैं। कल जैसे पानी गिर रहा था ना, रात में पानी गिर रहा था, लेकिन हजारों लोग भींजते हुए खड़े थे। तो देखो, जीवन में भगवान के सिवा हमारा कोई रहा नहीं, न दोस्त रहा और घर परिवार तो कोई है नहीं। तो वही भगवान हमको सब रूपों में प्यार दे रहे हैं। सब पूरा हमारा जो देश है, पूरा विदेश में, सब जगह भगवान हमें जो प्यार दे रहे हैं वो इसलिए कि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। और जिंदगी में होता है ना, कोई, अब इन लोगों से पूछ लो, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे मिलावे आके हाथ कि हम तुम्हारे दोस्त, कोई नहीं। यही दोस्त रहे तो अब हमारे दोस्त का नक्शा है ये।
ये जो लक्ष्य है ना, ये हमारे दोस्त का लक्ष्य है। हमारे दोस्त प्रभु रहे, संसार का कोई दोस्त तो ना ले, उसी का लक्ष्य है। वही प्यार कर रहे, इतने रूपों में सुख दे रहे। बनारस से घूमते ना, सीना चौड़ा होता है कि प्रेमानंद बाबा यहीं से हैं। हाँ, बनारस के घाट ही हमारे जीवन थे। हम भी बनारस में ही। अच्छा, हाँ, यहाँ से 80 घाट पहले कच्चा था, 80 घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक यही हमारा शयन गृह था। यही, और जो प्रारब्ध अनुसार मिल जाए घाट में वही पाना। कभी कई बार वहाँ के संतों ने आके कहा कि मारवाड़ी क्षेत्र है, आप 4 कदम चले जाइए, पा लीजिए, या मुमुक्षु भवन है वहाँ चले जाइए। हम कहा जो महादेव जी अन्नपूर्णा घाट में देंगे। तो कभी कभी 5-5, 6-6 दिन हो जाते थे, भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि घाट में कौन, मणिकर्णिका अगर पीछे एकदम है ना। हाँ, तो शाम के जब 80 घाट आते थे और जहाँ भिक्षुक लोग बैठते वहाँ थोड़ी देर बैठ जाते, तो कभी कोई एक पेड़ा, कोई बर्फी या कुछ ऐसे दे दिया। मगर उस समय साय मचा था, बस मुझे ब्रह्मबोध करना है, मुझे ब्रह्मबोध करना, अपने स्वरूप का बोध, मैं कौन हूँ, बस इसकी, किसी से कोई मतलब नहीं। अगर कोई हमसे बात करने के लिए आता तो हम खंडहर में चले जाते थे। पीछे बहुत से खंडहर हैं, जो घाटों के पीछे आप जाइए ना, बहुत से खंडहर हैं। तो ऐसे जीवन व्यतीत करते। वर्षा होती थी तो खंडहरों में, दोपहर में जो पंडों की छतुरी होती है ना, हाँ, वहीं आनंद से गंगा जी की लहरें, वहीं दोपहर काटते थे। ऐसा मतलब तन्मयता थी कि बस ये आज विश्वनाथ जी के दर्शन होंगे साक्षात, ऐसा लगता। 3 बजे रोज जल चढ़ाने जाते थे विश्वनाथ जी के। देखे कि नहीं, अब जो बन गया पूरा अंदर से, पूरा गंगा जी चले जाएंगे दर्शन करके फिर। नहीं, हमारे सामने नहीं था, हमारे सामने नहीं था। अब हमको तो, हाँ, हमको तो लगभग 24-25 वर्ष हो गए वृंदावन से बाहर नहीं गए। जब उस समय की बात की, पूरा 80 घाट कच्चा था, पैदल किनारे किनारे जाते थे, घाटों से किनारे से, और फिर मणिकर्णिका घाट से ऐसे ऊपर चढ़ के फिर रोज दर्शन कर ले जाते। हाँ, साधक नीलम भगत जी, नर्मदा तट, जबलपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी का, महाराज जी, हमारी उपासना मात्र भाव की है। साधना के मार्ग में मन में कोई कुशंका होती थी तो श्री रामकृष्ण वचनामृत भाई जी की वाणियों से समाधान हो जाता था। आज वही कार्य आपके सत्संग से हो रहा है। श्री जी द्वारा कृपा से वही प्रकाश आज आपकी वाणी से उद्घोषित हो रहा है। महाराज जी, प्रार्थना है कि हमारे जो 1-2 प्रश्न हैं महाराज जी, साधना में उन्माद अवस्था व तीव्रता प्राप्त कैसे होगी? महत्व बुद्धि जो हमारी भगवान के नाम में और भगवान में इतनी हो जाए कि उनसे समान या उनसे बढ़कर कोई त्रिभुवन में ना रह जाए। जैसे सरल भाषा में, हमारे अंदर भजन मार्ग में हम चल रहे हैं, भगवान की प्राप्ति की लालसा है, लेकिन कोई भी भोग सामग्री मिल जाती है और हम भगवान को भूल जाते हैं, तो वो भोग सामग्री भगवान से अधिक हो गई। रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, कुछ भी, या कोई दुख, ऐसा 2 ही बातें हैं जो हमारे तन्मयाह स्थिति में बाधा पहुंचाती हैं। एक है प्रलोभन और एक है भय। कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई अपमान, या कोई सुख, कोई संपत्ति, कोई मान, ये जब हमारे प्रभु की समानता या प्रभु से अधिक हो जाते हैं तो प्रभु का विस्मरण हो जाता है। अब हमको देखना है कि उत्तम महाभागवत वो है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण न करे, वो महाभागवत। तो जब हम भगवान की तन्मया स्थिति प्राप्त करने के लिए अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर भजन, तो हमारे अंदर रोना प्रारंभ हो जाता है। एक विकलता होती है, उस विकलता में सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, तब वो प्रेमोन्माद चढ़ता है। सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। विरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नयन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन। हृदय में बस तड़पन व्याकुलता, हा स्वामी, हा नाथ, हा प्रभु, कब मिलो, क्योंकि वो निरंतर सुमिरन परायण है और उसके भाव में भगवान की रूप माधुरी रहती है। और वो उस रूप माधुरी को केवल भाव में नहीं, वो प्रगट देखना चाहता है, प्रगट मिलना चाहता है, तब उसके अंदर प्रेमोन्माद जागृत होता है। जब त्रिभुवन में कहीं भी कोई वस्तु, व्यक्ति, किसी भी तरह का द्वंद्व उसको विक्षेप ना पहुंचा पावे। हमको इतना भजन एकतार करना है कि भूखे रह करके
अच्छा प्रसाद पा करके, सम्मान प्राप्त करके, अपमान प्राप्त करके, हर स्थिति में मेरा भजन न छूटे। कैसी भी सुखद या दुखद परिस्थिति हो, भजन ना छूटे, तो भजन के प्रभाव से फिर प्रेम उन्माद जागृत होता है। भजन नशेनी प्रेम की, जितना भजन हमारा तन्मयता पूर्वक होता जाएगा, उतना हम ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे और फिर कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते, न कोई चाह रह गया, न कोई प्रश्न, सब समाधान हो जाता है। एक अद्भुत आनंद। और फिर भजन सुनना होता, करना नहीं पड़ता। भजन देखना होता है, करना नहीं पड़ता। सामने प्रभु दिखाई दे रहे हैं, चिंतन स्वाभाविक हो रहा है, जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। स्वाभाविक सहजानंद की अवस्था उसके अंदर बनी रहती है। तब वो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की, छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग, यह जो कृपा। वो छिन छिन अपने प्रीतम के लिए रोता है, हंसता है, गाता है, नाचता है। ये प्रेमोन्माद स्थिति अंदर उसके जागृत हो जाती है। पर अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर भजन, अनन्यता भी उसमें वो अपने आप आ जाएगी। क्योंकि प्रभु से बढ़कर के जब हमारी कोई मान्यता ही नहीं है, तो प्रभु ही हुई है ना। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। जब प्रभु से बढ़कर कोई है ही नहीं हमारी दृष्टि में, तो अनन्यता तो अपने आप आ गई। अनन्यता खोजनी थोड़ी पड़ती है। हम प्रभु से बढ़कर कुछ मान रहे तो अन्य है। जब हम प्रभु के समान किसी को नहीं मान रहे, तो प्रभु से बढ़कर क्या होगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होती, किसी बिरले साधक में होती है। नहीं, अच्छा भोजन मिल गया तो भोजन पाने की धुनी में प्रभु को भूल गए। हमारा कोई सम्मान वाली बात आ गई तो घंटों प्रभु को भूल गए, अर्थ वाली बात आ गई तो घंटों प्रभु को भूल गए। तो वो मतलब बहुत कमजोर साधक है, वो अभी प्रभु को समझा नहीं। प्रभु कोई भी त्रिभुवन का सुख या दुख हमें भगवान से विस्मरण की स्थिति में ना आने पाए, भगवान से विमुख न कर दे, फिर तन्मया, फिर उन्माद अवस्था आ जाती है।